हेलो एवरीवन। तो आज की फिजियोलॉजी सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, होम्योस्टेसिस। तो ये सीरीज स्टार्ट करने का हमारा पर्पस ये है, जैसे आपने हमारी पहली प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उनमें हमने मैक्सिमम जो हमारा सिलेबस है फिजियोलॉजी का वो हमने कवर किया है। अभी हम दोबारा से एक अच्छे तरीके से एक नई शुरुआत से फिजियोलॉजी कवर करेंगे। तो ये एक मेरा डेमो वीडियो रहने वाला है कोर्स के लिए। इसके अलावा आप पूरा कंप्लीट फिजियोलॉजी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियोस यूट्यूब पर भी लगातार आते रहेंगे। तो चलिए, टाइम कम है, कम टाइम में कंसाइज करके अच्छे से एक छोटा सा वीडियो आपको देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं तो आदत में आ चुका हूँ। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होती है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, होम्यो और स्टेसिस, ठीक है। मतलब होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सेम टू स्टैंड, मतलब बॉडी में जो चीज़ें चल रही हैं उनको उसी लेवल पर मेंटेन करके रखना इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मतलब कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का बॉडी में बनाना ही होम्योस्टेसिस है। The term homeostasis was given by Walter B. Cannon in 1930। तो 1930 में वॉल्टर बी कैनन नाम के पर्सन ने होम्योस्टेसिस टर्म को दिया, ठीक है। अब क्या है होम्योस्टेसिस, हमको क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है हमारी बॉडी में, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में हमको पीएच मेंटेन करना होता है, एसिड एल्कलाइन का जो रेशियो है उसको मेंटेन करना होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई मेंटेन करना होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मेंटेन करनी होती है, प्रॉपर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना होता है, प्रॉपर हार्मोन लेवल मेंटेन करने होते हैं, बॉडी मूवमेंट मेंटेन करनी होती है, और प्रॉपर नॉलेज अबाउट सराउंडिंग। ये क्या बात है? प्रॉपर नॉलेज अराउंड सराउंडिंग का मतलब है आपके बराबर में क्या चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें करें। जैसे आपके बराबर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको ज़रूरत है कि आप मास्क पहनें, है ना। तो सराउंडिंग की नॉलेज भी हमको ज़रूरी होती है, जो कि बॉडी हमारी रखती है। बॉडी हमारी डिटेक्ट करके हमको उसके लिए सहज करती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर थे जो हमको मेंटेन करने होते हैं थ्रू होम्योस्टेसिस, ठीक है। फिर है हमारा मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। तो पीएच जो होता है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ एच प्लस, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसका पीएच कितना होता है? 7.4, ठीक है। मतलब स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा बेसिक सा होता है, ठीक है। फॉर टीएच टेस्ट डन एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, ठीक है। ये होता है एबीजी टेस्ट, किसके लिए? पीएच डिटेक्शन के लिए। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर कैसे करते हैं? आपको पता है कितना टेम्परेचर रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इट इज मेंटेन्ड बाय हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मेंटेन करता है एंड स्किन भी मेंटेन करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे मेंटेन? गैसियस एक्सचेंज में आपने गैस आइडल गैस इक्वेशन कभी पढ़ी है बचपन में? पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर कोई गैसेस में क्या होगा, देखो प्रेशर है, वॉल्यूम चेंज होता है तो टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, है ना। स्किन करती है, स्वेट रिलीज करती है, गर्मी हमको बहुत ज़्यादा लगती है तो पसीना आता है, पसीना जब आता है तो क्या होता है? पसीना आएगा तो हीट का जो एक्सचेंज है वो रुकेगा, है ना। फिर है न्यूट्रिशन सप्लाई। न्यूट्रिशन सप्लाई में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? न्यूट्रिएंट को लेके जाता है सेल तक। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जो एक्सेस न्यूट्रिशन है उनको बाहर निकालता है, जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालता है, ठीक है। फिर हमारी O2 सप्लाई एंड रिमूवल ऑफ O2। रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। कौन कौन से हमको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन नहीं, कैल्शियम, HCO3, एसिड बेस बफर। हार्मोन बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं हार्मोन्स, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अब है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, कि हम कैसे मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस, ये बात आती है। तो तीन चीजें होती हैं बॉडी में, फैक्टर्स बोल सकते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ होम्योस्टेसिस। कौन कौन होते हैं? सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सेंसर जो होता है वो डिटेक्ट करता है कि क्या प्रॉब्लम हुई, सिग्नल भेजता है किसके पास? सीएनएस के पास, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, कि अब हमको क्या करना है। और नर्वस सिस्टम इफेक्टर के थ्रू सिग्नल भेजता है कि अब ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो सेंसर क्या है? जिसने डिटेक्ट किया कि क्या ऊपर नीचे हुआ, हाइपो हाइपर हुआ, है ना। और फिर सीएनएस जो हमारा ब्रेन है वो काम करेगा
कि हमको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, और फिर ब्रेन इफेक्टर के थ्रू उसको नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, फिर है ब्रेन वर्क ऑन फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक मैकेनिज्म। देखो यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म ही पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं है फीडबैक ही होता है, एक मैकेनिज्म फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म भी होता है। फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म होता है, वो क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन सिलेबस में फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो कोई भी जब भी चेंज होता है तो उसको फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन करता है। ठीक है, अब फीडबैक मैकेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक। मेनली हमारी बॉडी में काम कौन कर रहा होता है? निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक ही मेनली काम करता है। ठीक है, तो बात आई होम्योस्टेसिस क्या होता है। बॉडी को एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट में बना के रखना होम्योस्टेसिस है। क्या क्यों बनाना होता है? क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो हमारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, एंजाइम डीजनरेट हो जाएंगी, प्रोटीन डीजनरेट हो जाएगी, काम नहीं हो पाएगा। तो तभी हमारी मेटाबॉलिक फंक्शन, हमारी लाइफ जो फंक्शन है वो काम करेंगे जब मेंटेन रहेगा इंटरनल एनवायरनमेंट। कौन कौन से सिस्टम होते हैं मेंटेन करना होता है? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनाइटल, एसिडिक, टेम्परेचर, ये सारे होते हैं। कौन कौन करता है? कौन? इफेक्टर, सेंसर और कंट्रोल सेंटर। ठीक है, इफेक्टर, सेंसर और कंट्रोल सेंटर। कैसे करता है? दो तरीके, पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। एक और है फीड फॉरवर्ड, पर वो नाम याद रख लो, इतना डिटेल में नहीं जाना। निगेटिव फीडबैक क्या होता है? ठीक है, निगेटिव फीडबैक का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर मुझे प्यास लग रही है, ठीक है, प्यास लग रही है, तो मेरे ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ठीक है, और वो दोबारा सिग्नल भेजेगा कि पानी पीना है। ठीक है, तो ये एक सेम डायरेक्शन में, और जैसे मैं पानी पीऊंगा मेरी प्यास खत्म हो जाएगी, फिर सिग्नल भेजेगा कि अभी हो गया। ठीक है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में चेंज का होना। जैसे अगर मेरे को प्यास लग रही है, ठीक है, तो सिग्नल गया कोई प्यास लग रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन सिग्नल जाता है, तब काम होता है। ठीक है, क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, डिक्रीज्ड वाटर कंटेंट इन बॉडी, बॉडी में वाटर कंटेंट का कम हो जाना। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव शायद आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं थोड़ा सा और टाइम लेता हूँ। जैसे नेगेटिव तो मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव समझा देता हूँ आपको। जैसे पॉजिटिव का मतलब है सेम डायरेक्शन चेंज, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन चेंज कैसे समझ सकते हैं? जैसे ब्लड क्या है, ब्लड क्लॉट बन रहा है, ठीक है, तो ब्लड क्लॉट का इंफॉर्मेशन माइंड के पास गया कि कहीं पर बाउंडिंग हुई है, अभी ब्लड क्लॉट करना है, तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, और सिग्नल गया और प्रोसीजर हुआ, और सिग्नल गया और प्रोसीजर हुआ। मतलब इतने टाइम तक प्रोसीजर होता है, सेम डायरेक्शन में काम हो रहा है। आया समझ के? उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है, सिग्नल जा रहा है उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है। लेकिन सिग्नल जाए और अपोजिट डायरेक्शन में काम हो तब नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट कम होता है तो सिग्नल जाता है किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास, तो भाई पानी खत्म हो गया। ठीक है, ये क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब अपोजिट, मतलब यूरिन का डायूरेसिस होने से रोकता है, मतलब उसमें पानी कंटेंट को कम कर लेता है। अब पानी एंटी डायूरेटिक रिलीज हुआ तो क्या होगा? पानी का रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज, इंक्रीज वाटर रिटेंशन फ्रॉम द किडनी, किडनी से वाटर रिटेंशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा? दूसरी तरफ देखो, प्यास लगेगी, ठीक है, और वाटर इनटेक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं, हाइपोथैलेमस ने दो तरीके अपनाए। ठीक है, क्या किया? एडीएच को इन्फॉर्मेशन भेजा कि भाई तुम क्या करो, पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करो, किसमें? किडनी में। पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। ठीक है, अब सिग्नल क्या गया था? सिग्नल गया था कि पानी की कमी है ना, लेकिन उसने सिग्नल किसको दिया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, और वहां से जाके पानी एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। मतलब कमी है, उधर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, तो ये हो गया निगेटिव फीडबैक। आया समझ में? पॉजिटिव फीडबैक कैसे बोलते हैं हम इसको, अगर मैं डेफिनेशन क्लियर करना चाहूँ तो, अगर वो बोलता पानी कमी है और जाओ वहीं पे काम करो और कमी कर दो, तो ये होता पॉजिटिव फीडबैक उसी डायरेक्शन में। जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, और ब्लड क्लॉटिंग कर दो, और ब्लड क्लॉटिंग कर दो। जैसे लेवर पेन में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा कर रहा है, और ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई, और ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन हुआ। आया समझ में? तो वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है? पानी की कमी हुई, सिग्नल गया कि भाई पानी को रिटेन करना शुरू कर दो, तो पानी रिटेन हो गया। कमी हुई, उल्टा काम हो गया, है ना, वहां कमी हुई और कमी कर देगा वो। ठीक है, तो इसलिए जो पॉजिटिव है वो फायदेमंद है, पर एक टाइम में वो अगर पॉजिटिव फीडबैक होता और किसी को इंजरी हो जाती तो उसका ब्लड बहता ही रहता, बोले और बहाओ और बहाओ और बहाओ, है ना। ये पॉजिटिव फीडबैक है। निगेटिव फीडबैक क्या? अपोजिट डायरेक्शन चेंज। ठीक है, अभी आपको और समझाएंगे। इससे क्या हुआ? नॉर्मल बॉडी वाटर हमारा मेंटेन हो गया। ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है एंटी डायूरेटिक? पोस्ट पिट्यूटरी, तो यहाँ हाइपोथैलेमस में लिखा है मैंने।
हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है पिट्यूटरी को, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये है मास्टर ग्लैंड और ये है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक समझते हैं। देखो पॉजिटिव फीडबैक हुआ, अगर इनकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी चेंज इन सेम डायरेक्शन, चेंज इन सेम डायरेक्शन अकरिंग पॉजिटिव फीडबैक एंड चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। स्टार्ट ऑफ लेबर, लेबर पेन स्टार्ट हुआ, पेन स्टार्ट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, उसको सिग्नल भेजना चाहिए पेन स्टॉप करो, पर वो क्या करेगा, नहीं, फीटस कम डाउन बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फीटस टच सर्विक्स, सर्विक्स रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे एक्चुअल, अगर कहीं और होता है ये मैकेनिज्म पेन बढ़ाने वाला और वो पेन बढ़ाता रहता है इंसान तो मर जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस इंक्रीज द सिक्रीजन ऑफ ऑक्सीटोसिन, उसने ऑक्सीटोसिन रिलीज कराया जिससे मोर पावरफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुई, है ना। उसमें प्यास लगी थी तो सिग्नल गया कि भाई रोको अब उसको, इसमें बढ़ा दो उसको, है ना, और इससे क्या हो गया, डिलीवरी ऑफ फीटस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किसके बारे में था, पॉजिटिव फीडबैक के बारे में था। फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म क्या होता है, फीड फॉरवर्ड जो मैं नाम लिया वो ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई खाना देखा अच्छा, फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म उसकी खुशबू सूंघ ली, हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलने लगी, HCl रिलीज हो गया, ये वो, ये फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है, समझ, ठीक है। अब देखो एक तो हमने ये समझ लिया, दूसरा हम ये समझ लेते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन पर आप ध्यान दो, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। इससे क्या गया, डिक्रीज सिक्रीजन ऑफ थायरोक्सिन हुआ, एक मिनट, इनिबिशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अच्छा कम हुआ, मान लो थायरोक्सिन का सिक्रीजन क्या हुआ, कम, थायरोक्सिन कम, ठीक है। तो क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रीशन हार्मोन, ठीक है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पास सिग्नल गया और उसने इंक्रीज कर दिया सिक्रीजन, तो ये आप खुद ही समझो, इधर कम हुआ, सिग्नल गया CNS के पास, मतलब स्टिमुलेशन हार्मोन के पास, और उसने इंक्रीज कर दिया, कम है ज़्यादा कर दिया, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन मिल गया, ठीक है। आया समझ, ऐसे यहाँ पे समझो, डिक्रीज सिक्रीजन ऑफ थायरोक्सिन है, ठीक है, और सिग्नल गया इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पास, ठीक है। तो क्या हो गया, इंक्रीज सिक्रीजन ऑफ थायरोक्सिन हो गया, आई बात समझ, ठीक है, बहुत सिंपल सा ये था, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक ये वाटर कंट्रोल, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ठीक है, डिक्रीज वाटर कंट्रोल, इंक्रीज वाटर कंट्रोल, ये बहुत आसान रहने वाला है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ पॉजिटिव फीडबैक के लिए ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, लेबर का ही एग्जांपल है ये, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस, ठीक है, यूटरस फिर मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू सर्विक्स, सर्विक्स में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इस तरीके से हमारा ये पॉजिटिव फीडबैक रहा, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग में भी कौन सा होता है, देखो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये लिखा है, तो ब्लड क्लॉटिंग एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है। पॉजिटिव फीडबैक के दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, नेगेटिव फीडबैक के भी दो एग्जांपल बता दिए, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ADH वाला, ठीक है, और पॉजिटिव में ब्लड क्लॉटिंग और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन दैट इज लेबर पेन वाला, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल थे, इस चैप्टर में हम और भी सारा पढ़ेंगे, पर ये हमारी पहली वीडियो थी, थोड़ा सा समझाया, लेकिन बहुत सारा हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ डाउनलोड करें इसको, और आप अगर परचेज करना चाहते हैं आगे फर्दर चीज़ें तो परचेज करें।